ओके। आज फिर वही पिछला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। 11th का है फिजिक्स का। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एरर्स वगैरह के बारे में कहा था। एरर्स कई प्रकार के हैं, जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट एरर कहा था, सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक को हम लोगों ने 4 प्रकार का कहा था, जिसमें पर्सनल एरर था, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एक्सटर्नल कॉजेस के कारण थी, और इसके बाद इम्परफेक्शंस के कारण थे। इसके बाद हम लोगों ने रैंडम एरर कहा था, और रैंडम एरर हम लोगों को आज तक इसके कारण मालूम नहीं है। अचानक जैसे वोल्टेज का बढ़ जाना, इस प्रकार के टर्म्स जो है आपने रैंडम एरर में कही। तो उसमें कहा था कि अगर हम रैंडम एरर को घटाना चाहते हैं तो कई सारी ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे और उनका अर्थमेटिक मीन करेंगे, और उस अर्थमेटिक मीन को हम लोगों ने नाम लिया था क्या, ट्रू वैल्यू कहा था। इस सारा काम हम लोगों ने पिछले क्लास में कहा था। आज मैं आपको उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एरर से मेजरमेंट का ही टॉपिक है। इसमें है कि एरर्स का जो एक्सप्रेशन का तरीके हैं, वेज हैं, वो 3 ही हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार से हम एरर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एरर है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर हम ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू घटा दें और उसका मोड ले लें, या ऑब्जर्व वैल्यू से ट्रू वैल्यू को घटा दें, उसका मोड ले लें, तो इसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहा करते हैं उस ऑब्जर्वेशन में, ठीक है ना। और इस प्रकार के अगर n ऑब्जर्वेशन हैं तो हर में एब्सोल्यूट निकाल कर उसका सम करेंगे, और सम करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का आप भाग देंगे। इसी को आप एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इफ ai be the result of ith ऑब्जर्वेशन, अगर ai जो है ith ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है, देन एब्सोल्यूट एरर हो जाए इन इट्स मेजरमेंट विल बी डेल्टा ai इक्वल टू हो जाएगा मोड ai माइनस a बार। ये जो a बार है इसको आपने ट्रू वैल्यू कहा है। अगर इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मोड ले रहे हो, ओके। और अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं तो सभी का अगर हम मीन ले लें, जिसको हम लोग होल मेजरमेंट में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। यानी डेल्टा ए बार जो कि बराबर हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू कहाँ तक, डेल्टा AN। ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरह से ये nth, ये जो लिख रहे हो ये nth ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर। तो सभी एरर्स को आप जोड़ दीजिए और उसमें n का आप भाग दे दीजिए। इसी को आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक ना, कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका रिजल्ट आज इससे नीचे नहीं होगा और इससे ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिजल्ट ए बार बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बार। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि हमने किसी रॉड की लंबाई निकाली है, तो एल बराबर हो जाएगा 12.5 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखेंगे ये जो है ये ट्रू वैल्यू है, और ये जो है वो एब्सोल्यूट एरर है। यानी इसको हम लोग एल कह सकते हैं, यानी एल बार कह सकते हैं, और इसको हम लोग डेल्टा एल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस में लिखते हैं रिजल्ट को, यानी इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। यहाँ भी इसमें भी हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर एक्चुअली ये जो एब्सोल्यूट एरर है और जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो रिलेटिव एरर है, यानी डेल्टा ए बार बाई ए बार, ये रिलेटिव एरर है। और परसेंटेज एरर
अगर हम कहें कि ए के मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर है, तो हो जाएगा डेल्टा ए बार बाई ए बार इंटू 100%, इंटू 100%। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं समझता हूं कि कहीं पर कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप ना समझ सकते हैं। परसेंटेज एरर, ये फ्रैक्शनल एरर है, रिलेटिव एरर है, इसमें 100 का इतने में इतना एरर है, तो एक में इतनी एरर हो जाएगी, तो 100 में कितनी, केवल इसमें 100 का आपको गुना कर देना है, बस आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। यस, यही आपको मैंने दिया। अगर इसी में कोई कह दे हटाते, फिर एक बार देख लीजिए, यानी जो ट्रू वैल्यू है उसमें से अगर हम घटा दें तो इसको ऑब्जर्व वैल्यू को, और उसका मैग्नीट्यूड ले ले, मोड ले ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। या हम ऑब्जर्व वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा दें और उसका मोड ले लेते हैं, तो उसको भी हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। जैसे ये जो एरर है ये ith ऑब्जर्वेशन में है, ये जो एरर आप देख रहे हो ith ऑब्जर्वेशन में, ith ऑब्जर्वेशन में, यानी AI ये ith ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है और ये ट्रू वैल्यू है। ओके, और इस तरह से कई ऑब्जर्वेशंस आपने लिए हैं, जैसे यहाँ पर n ऑब्जर्वेशंस आपने लिए हैं, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू कहाँ तक डेल्टा AN बाई n, तो ये टोटल जो एक्सपेरिमेंट आपका है, यानी होल मेजरमेंट में ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। तो अगर हम कोई सिंगल वैल्यू को ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसका रिजल्ट इससे नीचे नहीं होगा और इससे ऊपर नहीं होगा। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू कहेंगे और इस वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। इसके बाद रिलेटिव एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो है। और परसेंटेज एरर आप देख लीजिए, ट्रू वैल्यू में केवल 100 का आप गुना कर देना है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए इसी प्रकार का कोई आपसे क्वेश्चन कर दे, यही क्वेश्चन कर दे, किससे आपने मेजर किया है आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल कहा, फॉर एग्जाम्पल कहा, फॉर एग्जाम्पल the length of a rod, the length of a rod, the length of a rod, of a rod is measured by an instrument, instrument। अब ये क्या है आप समझ सकते हैं, of an instrument H, L equal to 12.5 plus minus 0.1 centimeter. Okay, what will be the percentage error in the measurement of length। ओके, कुछ नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी डेल्टा L बाई L इंटू परसेंट, ये बराबर हो जाएगा, ये डेल्टा L है, यानी 0.1 बाई 12.5 इंटू 100%। देख लीजिए, ये ट्रू वैल्यू है और ये परसेंटेज एरर है। अगर हम इस डेसिमल को इससे उड़ा दें तो 100/125%, ये हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, 2500 को 100 और 25 पंची 125, यानी 8 पंची 40, यानी 0.8% हो जाएगा, ये एरर हो जाएगी। तो आसानी से आप समझ गए हैं। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे, इस प्रकार का भी अगर क्वेश्चन कर दे, तो ध्यान ये रखना है कि ये ट्रू वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है, ये ट्रू वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट एरर है। इसमें अगर हम इसका भाग दे देंगे तो ये रिलेटिव एरर है, और इसमें 100 का गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज
एरर यानी दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कहीं कुछ नहीं, आराम से समझ सकते हैं। अब अगर एक्सप्रेशंस की बात होती है, ओके, कैलकुलेशंस की बात होती है, तो वहां पर एरर कैसे निकालेंगे? तो इसके केसेस में आप केस कह दीजिए 1, केस 1, केस कह दीजिए 1, केस 1, केस 1। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ सकते हैं केस 1। इफ रिजल्ट इज a sum of two or more observed values, then if result is a sum of two or more observed values, जैसे x equal to a plus b, x equal to a plus b, यहां पर a और b ऑब्जर्व वैल्यूज है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर दें। हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट अगर कर दें बाय पार्शियली डिफरेंशिएटिंग तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा ए और प्लस हो जाएगा डेल्टा बी। ओके, इसमें हम इक्वेशन 1 से भाग दे देते हैं, डिवाइडिंग बाई इक्वेशन 1। तो अगर इससे भाग देते हैं तो डेल्टा एक्स बाई इक्वेशन 1, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जो कि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस बी और प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी। ओके, इसलिए रिलेटिव एरर in the measurement of x, ये डेल्टा एक्स बाई एक्स ये बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस बी और प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी। ओके, इसलिए परसेंटेज एरर in the measurement of x, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इन परसेंट इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी इंटू 100% और प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी इंटू 100%। ओके, इससे अच्छा है कि आप इन दोनों एरर्स को आप जोड़ लीजिए, डेल्टा ए प्लस और डेल्टा बी, और इसमें आप ट्रू वैल्यू का भाग दे दीजिए ए प्लस बी और इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए, ये परसेंटेज एरर आता है। देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। ओके, इस प्रकार का अभी तक नीट नहीं किया है क्वेश्चन, या आईआईटी भी नहीं किया है, एनसीईआरटी में अवेलेबल है, रेसिस्टेंस का क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर इसी में हम केस नंबर कहते हैं 2 कि व्हेन रिजल्ट इज सम की जगह कह देते हैं डिफरेंस ऑफ two observed values, डिफरेंस है। यहां पर अगर हम माइनस कर दें तो डिफरेंस हो गया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो गया, इसमें हम इक्वेशन 1 का भाग दे दें तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो।
तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, चूंकि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यहां ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रह जाएगा, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है। अब हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, यहां हो जाएगा a माइनस बी। अब हम दोनों एरर्स को जोड़ दें और उसमें हम ट्रू वैल्यू का भाग दे दें और उसमें 100 का आप गुना कर दें, ये क्या हो जाएगी, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। देख लीजिए कहीं कुछ नहीं है। आपने कहा कि रिजल्ट दो ऑब्जर्व वैल्यूज का क्या है, डिफरेंस है। जैसे a माइनस बी, यहाँ पर a और b ऑब्जर्व वैल्यूज हैं और आपने इसका डिफरेंस कर दिया। इसको अगर हम पास से डिफरेंशिएट करते हैं तो x का हो जाएगा डेल्टा x, a का हो जाएगा डेल्टा a, b का हो जाएगा डेल्टा b। जैसे जहां नेगेटिव उसको रखेंगे ही, इसमें हम इसका भाग दे देंगे, तो x में डेल्टा x में x का भाग देंगे, ये है, इसमें इसका भाग दिए तो ये है, इसमें इसका भाग दिए हैं तो ये, अलग अलग भाग देकर उसको यहाँ रख लिए हैं। रिलेटिव एरर में एरर कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, ये रिलेटिव एरर हो गई। अब परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, तो इसमें 100 का गुना कर देंगे। अब चूंकि ये नीचे, इसको हम यहाँ लिख लें और दोनों एरर्स को हम जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिला है, ओके। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं, बाई चांस आपसे कोई पूछ दे तो एक क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल okay, the electrical resistance, the electrical resistances, the electrical resistances of two resistors, as measured by an instrument R1 equal to 37.3 plus minus 0.1, and R2 equal to 25.2 plus minus 0.1 ohm. What will be the percentage error in equivalent resistance when these are connected in a series, ओके। कुछ नहीं रहा, हो सकता है कि आपको मिल जाए क्वेश्चन। तो यहां पर हम जानते हैं कि सिंस इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर हुआ करता है R1 प्लस R2 होता है, ओके। तो हम सीधे निकाल रहे हैं, इसलिए परसेंटेज एरर in the measurement of equivalent resistance, ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं इसको। डेल्टा R बाई R इन परसेंट, जो कि बराबर हो, अभी आपने कहा था डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, अब बाई हो जाएगा R1 प्लस R2।
इंटू 100%, इंटू 100%। ये टू वैल्यूज हैं, ये टू वैल्यूज हैं, ये टू वैल्यू है, ये टू वैल्यू है। यहां पर इन दोनों को जोड़कर आप रख दीजिए। और ये जो आप देख रहे हो ये इरर्स हैं, ये इरर्स हैं, इनको जोड़कर आप यहां रख दीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 बाई, ये हो जाएगा 37.3 प्लस ये हो जाएगा 25.2 और इंटू 100%। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.2 बाई, इन दोनों को जोड़ दी तो यहां पर 5 हो जाएगा ये, और 7 5 12 2 हो जाएगा 1, और ये 62.5 इंटू 100% हो जाएगा। अब आसानी इसको अगर डेसिमल को हटाना चाहो तो हटा दो, तो ये बराबर हो जाएगा 200 बाई 625। आपने डेसिमल को हटा दिया है, इस चीज को हटा दिया है। अब 25 8 25 625 हो जाएगा। अब 25 3 75, आप 5, ना कितना 5 हो जाएगा और 2 यानी 0.32% हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिले हैं, लेकिन बाई चांस कोई आपसे कर दे तो ध्यान यही रखिएगा कि आप ट्रू वैल्यूज को जोड़ दीजिए यहाँ, जो यहाँ रख लीजिएगा, और एरर्स को जोड़ लीजिएगा, जो यहाँ रख लीजिएगा, और सीधे आप निकाल लीजिए। आप चाहे तो आप आर निकाल लो, आर बराबर हो जाएगा किसके, यही हो जाएगा 62.5 आप प्लस माइनस 0.2 ओम हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ये ट्रू वैल्यू है जो यहाँ पर आपने रखी है, ये यहाँ पर है, और ये आप एब्सोल्यूट एरर है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। इसी तरह का कोई आपसे क्वेश्चन सबट्रैक्शन कर दे, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो बॉडीज का हम टेम्परेचर किसी थर्मोमीटर के द्वारा निकाल रहे हैं। ये θ1 है इतना डिग्री, ये θ2 है इतना डिग्री, और कहते हैं व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज, यानी तो θ1 और θ2, तो यहां पर कुछ नहीं रहेगा, डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2 अपॉन θ1 माइनस θ2 इंटू 100%। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा बाई चांस कोई कर दे। ओके, हटाते हैं केस 3। केस 3, केस 3, केस 3। When result is product of are two or more observed values, ओके। जैसे x इक्वल टू a इंटू बी, एक्स इक्वल टू a इंटू बी, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया है। एक सबसे अच्छा तरीका है, डायरेक्ट आपको रिलेटिव एरर मिल जाए, इसका लॉग ले लो बाई टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा log x, जो कि बराबर हो जाएगा log a और प्लस log b, हम पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं बाई पार्शली डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स, जो कि बराबर हो जाएगा डेल्टा a बाई ए, और प्लस
डेल्टा बी बाई बी। इसलिए रिलेटिव एरर in the measurement of x ये हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। इसलिए परसेंटेज एरर in the measurement of x in the measurement of x ये हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इन परसेंट जो कि बराबर हो जाएगा डेल्टा a बाई ए इंटू 100% प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू 100%। तो कहीं कुछ रहा नहीं, आसानी से आप देख सकते हो। यानी सिंपली है कि दोनों की इरर्स को आप जोड़ देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि द मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय measuring its volume and density. What will be the percentage error in the measurement of mass if percentage error in the measurement of volume and density are respectively 3% and 2%? तो सिंपली आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, सिंपली जोड़ देना है, आराम से कैसे, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं है। और अगर हम रिजल्ट 4 को कह दें, केस 4 को कह दें, व्हेन रिजल्ट इज कोशेंट, भागफल है, इसमें 2 ही रहेंगी और 2 ऑब्जर्व वैल्यूज, यानी a बाई बी, इसका अगर लॉग लेते हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, अब परसेंटेज की बात करेंगे तो सेम बात हो जाएगी जैसा आपने इनटू में कहा था। देख लीजिए आप, तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, एरर्स दोनों ही केस में समान है, देख लीजिए, देखिए कहीं कुछ नहीं रहा। ओके, देख लीजिए। ओके, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगर दे दूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल कहा, फॉर एग्जांपल the electrical assistance of a metallic wire is measured by measuring a potential difference between the ends of the wire and a current and electric current of flowing through the wire, Okay. What will be the a percentage error
what will be the percentage error in the measurement of electrical resistance. A percentage error in the measurement of a potential difference and electric current are respectively 3% and 3% and 3%. जानते हो ये आईटी का क्वेश्चन है, 12 का है, आईटी 12 का है। ओके, कहीं कुछ नहीं है, आप देख लीजिए। आप जानते हैं कि बाई ओम्स लॉ और V इक्वल टू हुआ करता है I इंटू R। इसलिए R बराबर हो जाएगा V बाई I। ओके, और V में एरर इन्होंने दी है 3% और I में एरर इन्होंने दी 3%। हम इसको हटा देते हैं, आंसर आपकी J में तुरंत आ जाएगा। इसको हम हटाते हैं। ओके, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसे, तो डेल्टा आर बाई आर इन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V बाई V इंटू 100% और प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100%। सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये 3% है और ये भी 3% है, मिला करके 6% हो जाएगा। और अगर मान लेते सपोज कीजिए कि आपसे भी कह दें कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस आपसे कह दें कि इसमें परसेंटेज रेट में इसमें इतनी है, तब भी वही बात आपको मिल जाएगी। तब भी वही बात, कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात हो जाए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, जैसे सपोज कीजिए किसी बॉडी का हम मोमेंटम निकालना चाहते हैं m into v, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं I into R, हम मास निकालना चाहते हैं, m निकालना चाहते हैं रो into v, क्योंकि रो बराबर हुआ करता है मास बटे वॉल्यूम। ओके, तो what will be the percentage in the measurement of linear momentum of a body? A percentage in the measurement of m and v are respectively 2% and 3%, तो निश्चित रूप से 5% हो जाएगा। What will be percentage error in the measurement of potential difference between the ends of the wire? A percentage error in the measurement of electric current and resistance are respectively 3 and 5%, तो 8% हो जाएगा। सीधे जोड़ देना है। What will be percentage error in the measurement of mass of a body? A percentage error in the measurement of its density and volume are respectively 5% and 8%. Okay, तो 13% हो जाएगा। सिंपल जोड़ देंगे। ओके, तो कहीं कुछ है नहीं। ओके, अब 2 केसेस और बचे हैं जिनको हम लोग कल कर लेंगे और इसको विदा कर देंगे। काफ़ी समय हुआ, काफ़ी। ओके, तो इस सबको आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों से कहेंगे पढ़ेंगे, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर आप देखेंगे, बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने बताया है। ओके, थैंक